त्योहार। मैं मुकुल ज्योति मिंज डाइट संघ का सदस्य गुमला। बच्चों, मैं आज गणित विषय में क्लास 6 में पहला पाठ अपनी संख्याओं की जानकारी पढ़ा रही हूँ। तो गणित विषय को हम पाठ्य पुस्तक के अनुसार 4 भागों में बांटते हैं: अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, सांख्यिकी। निर्धारित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु के अनुसार पहला अध्याय संख्याओं की जानकारी है। इस संख्याओं की जानकारी में संख्या शब्द क्या है, इसे हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो संख्या क्या है? संख्या के प्रकार। सबसे पहले जानेंगे संख्या की परिभाषा। संख्या वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। अंकगणित में कुल 10 संख्याएं होती हैं: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होती हैं, जिनकी मदद से बड़ी संख्याएं बनती हैं। शून्य को पूर्ण संख्या माना गया है। शून्य जिस संख्या के पीछे लग जाता है, उस संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए 2 के पीछे शून्य लगाने पर 20 और 5 के पीछे शून्य लगाने पर 50, 10 के पीछे 2 शून्य लगाने पर 1000 और 20 के पीछे 3 शून्य लगाने पर 20,000, 500 के पीछे 4 शून्य लगाने पर 50 लाख। संख्या प्रणाली किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 को अंक कहते हैं। अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। संख्या को लिखने का तरीका संख्या पद्धति में आता है, संख्या प्रणाली कहलाता है। अर्थात संख्याओं को लिखने का जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। किसी संख्या को लिखने के लिए 2 तरह की संख्या प्रणाली प्रचलित है। एक है दशमिक प्रणाली, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। दशमिक प्रणाली या डेसिमल सिस्टम, इसमें दाईं से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 लाख, करोड़ लिखा जाता है, जिन्हें हम तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ स्थानीय मान तालिका डेसिमल सिस्टम बताया गया है, जिसमें करोड़, लाख, हजार, इकाई बताया गया है। 10 करोड़ जिसमें 9 डिजिट होता है, करोड़ में 8 डिजिट होता है, 10 लाख में 7 डिजिट होता है, लाख में 6 डिजिट होता है, 10,000 में 5 डिजिट होता है या 5 डिजिट होता है, 1000 में 4 डिजिट होता है, 100 में 3 डिजिट होता है, दहाई में 2 डिजिट होता है और इकाई में 1 डिजिट होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें बिलियन, मिलियन, हजार, इकाई या वंश होता है। बिलियन जिसमें 100 बिलियन 12 डिजिट, 10 बिलियन 11 डिजिट, बिलियन 10 डिजिट, मिलियन 100 मिलियन में 9 डिजिट, 10 मिलियन में 8 डिजिट और मिलियन में 7 डिजिट, 100,000 में 6 डिजिट, 10,000 में 5 डिजिट्स, 1000 में 4 डिजिट्स, 100 में 3 डिजिट्स, दहाई में 2 डिजिट्स और इकाई में 1 डिजिट्स होता है। तो ये दोनों में अंतर है। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, किसी अंक का स्थानीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। शून्य का स्थानीय या जातीय मान एक एवं स्थानीय मान शून्य ही होती है। जैसे संख्या
हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई में बांटा गया है, जिसमें एक उदाहरण है 234, जो हजार के खाने में नहीं दिखाया गया है, वह सैकड़े में 2 दिखाया गया है, दहाई में 3 दिखाया गया है, इकाई में 4 दिखाया गया है। उसी तरह दूसरा उदाहरण 9,999, हजार में 9 अंक दिखाया गया है, सैकड़े में 9, दहाई में 9 और इकाई में 9। 8,562 में हजार में 8, सैकड़ा में 5, दहाई में 6 और इकाई में 2। इस तरह आगे हम आगे जानते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के 12 प्रकार होते हैं। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या, अवास्तविक संख्या। जिसमें प्राकृतिक संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होती है, सम संख्या जो 2, 4, 6, 8, 10 होती है और इससे आगे अनंत तक भी हो सकती है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह आगे बढ़ते हैं, जिसे हम बराबर भाग में नहीं बांट सकते हैं। पूर्णांक संख्या जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4। भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 से अनंत तक। सह-अभाज्य संख्या 5, 7, 2, 3। परिमेय संख्या √4, 7/5, 2/3, 8, 3। वास्तविक संख्या √4, √7, 4/7। अपरिमेय संख्या √5, √7, √11, √13। अवास्तविक संख्या √-6, √-5, √-29। पूर्णांक इंटीगर नंबर धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी हुई है ये संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ -5, -4, -3, -2, -1 जो शून्य के दाहिनी ओर है और शून्य के बाईं ओर -5, -4, -3, -2, -1 है और 0 या शून्य के दाहिनी ओर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत है। आगे हम जानते हैं भाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या में विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, जिसे प्राइम नंबर भी कहा जाता है, ऐसे प्राकृत संख्या जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित होती है और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 11, 13, 17 इत्यादि। इस तरह हम लोग आगे तो हम जानते हैं जो भाज्य संख्या है
जो 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक ऐसी संख्या जो अभाज्य भी है और सम भी है, कौन है? 2। सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? विषम होती हैं। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 9। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। किसी भी 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। यदि एक सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ी जाए तो सदैव एक विषम संख्या प्राप्त होती है। किसी भी सम संख्या की जितनी भी घात की जाए परिणाम सदैव सम संख्या होगा। उसी तरह विषम संख्या जितनी भी घात की जाए परिणाम सदैव विषम संख्या ही होती है। इस तरह हम जानते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है और एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है और सबसे छोटी संख्या 10 है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। उसी तरह 4, 5, 6, 7 जितने भी हम लोग अंक ले लें उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो इस तरह आज हम संख्या के बारे में कुछ जान गए हैं और अगले वीडियो में इसी पाठ पर दूसरा भाग मैं वीडियो लेकर आऊँगी। आप उन्हें भी देखना ना भूलेंगे। धन्यवाद।